तो सोच रहा था कि यहाँ यूरिया बनता है चिराग जी, तो हर प्लांट में हम लोग जाते हैं। रेमंड में गए तो उन्होंने कोट पैंट के कपड़े कवियों को दे दिए। जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ कुछ कुछ दिया गया। यहाँ हमें केवल फूल में पत्तियों में निपटा दिया गया। विकास साहब, कवियों को एक एक बोरी यूरिया भी दिया करो। इन्हें यूरिया दे देना, मुझे तो वो खेत दे देना जिसमें डालना है। तो हम क्या करेंगे यूरिया का, हम भी आप वाले खेत में यूरिया। अभी वो सुना रहे थे सौरभ भाई कि हम संबल जनपद वासी हैं, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है। ये संबल वाले हैं, ये कह सकते हैं ऐसी बात। हमें इतने लंबे गीत नहीं लिखने होते। हम दिल्ली वाले हैं, एक पंक्ति में बता सकते हैं। हम वो हैं जहाँ सरकार है पर मुख्यमंत्री नहीं। बिना बात पे लगे हुए हैं, इतना ये है, इतना वो है। इतने ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। वैसे भी टाइम कम है सौरभ भाई, ये सब समझदार लोग हैं। अच्छा, आप लोग सब कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोगों का दर्द देखकर प्रसाद साहब, सच में इन लोगों का दर्द देखता हूँ तो मेरा दिल भर आता है। आपकी व्यक्तिगत जीवन की टिप्पणी कर रहा हूँ और बात समझ आ जाए तो एक एक हाथ की ताली उठाना, मुझे थोड़ी ऊर्जा देना। बहुत रमणीक माहौल है यहाँ पर, सब कुछ बहुत शानदार है। आप अपने बॉस से छुट्टी मांगने जाओ, नहीं मिलती, नहीं, साथ में एक टिप्पणी मिलती है। तुम्हारा काम कौन करेगा? और फिर उसी बॉस से प्रमोशन के लिए कहो, बोलेगा तुम काम ही क्या करते हो। हाँ तो साहब झूठ तो नहीं बोल रहे। नहीं, सच में बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली सिस्टम ऐसा होता है कि आप लोगों के यहाँ हंसाना सच में मुश्किल काम है। सिस्टम से काम चलता है। आपके यहाँ कोई हास्य कविता सुनाई जाए तो पहले उसे एक नोट शीट पर टाइप किया जाता है, फिर वो HR में जाती है। HR वाले अधिकारी उस पर कमेंट करते हैं, कृपया हंसें। फिर वो फाइनेंस में जाती है, फाइनेंस वाले पूछते हैं कितना। जब तक वो इम्प्लीमेंट होती है तब तक अगले साल का कभी सम्मेलन आ जाता है। तो आप लोग पिछले साल की नोटशीट के आधार पर थोड़ा सा इस उत्सव को महोत्सव बना। मुझे तनाव हो रहा था कि कार्यक्रम लेट शुरू हो रहा है, लोग नहीं आए हैं, ऐसे कैसे होगा, कम समय बचेगा। तो मैंने इन सब कवियों को ज्ञान दिया। मैं बढ़िया आदमी हूँ माथुर साहब, मेरे को सुबह से 2 गुप्ते मिल चुके हैं और 2 गुप्ता जहां पर हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने इन्हें समझाया, मैंने कहा हमें बचपन से सिखाया जाता है कम इन्वेस्ट करके ज्यादा निकालोगे उसी को मुनाफा कहते हैं। बाबा तुलसीदास इतनी लंबी चौड़ी रामचरितमानस लिख कर गए गुप्ता जी, मेरे दादाजी 6 पंक्ति में सुना दिया करते थे। 6 पंक्ति में पूरी राम कथा सुना दूं तो एक बार कोलाहल करना, कलरव करना। 6 पंक्ति में राम कथा सुना, अपने दादाजी से सुनिए, आप तक पहुंचाता हूं कि एक राम एक रावन्ना, वो छत्री वो बामन्ना, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा की लंक जराई, राम ने रावण मारन्ना, इतनी सी थी बातन्ना, तुलसी लिख गए पोतन्ना। तो हम इतनी सी बात करना से काम चलाएंगे। वैसे भी ज्ञान के लिए इतनी लंबी कविताएं लिखने की जरूरत नहीं है। मनुष्य चाहे तो बहुत साधारण सी बातों से पूरी जिंदगी का दर्शन सीख सकता है। एक गाना आप सबने सुना होगा, नैनों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया। गुप्ता जी इसमें पूरी जिंदगी की फिलॉसफी है। 15 से 20 साल की उम्र, नैनों में सपना। 20 से 25 साल की उम्र, सपने में सजना। 25 से 30 साल की उम्र, सजना पे दिल आ गया। 30 से 35 साल की उम्र, क्यों सजना पे दिल आ गया। और इसके बाद जिंदगी भर की ताथैया ताथैया। मैं प्रैक्टिकल ज्ञान की बातें करता हूँ जी, किताबी बातें मैं करता नहीं, क्योंकि मेरी 8 महीने पहले हो गई। 8 महीने में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त हुआ। ये जो छुटपुट तालियां आप बजा रहे हो ये भी रहने दो, कोई एहसान करने की जरूरत नहीं।
मेरे काव्य पाठ के दौरान आप ताली बजाओ या मत बजाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि 8 महीने पहले शादी के चौथे दिन मैं घर से बाहर निकला, प्रसाद साहब एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई। मैं रुक गया, वो बिल्ली वापस लौट कर आई, बोली तेरा ब्याह हो लिया, अब इससे बुरा तेरे साथ क्या। तो मेरा मैक्सिमम हो चुका है, मैं डेंजर प्रूफ हो चुका हूँ, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी नई नई शादी हुई, मैंने डॉक्टर सुनील जोगी को फोन किया, ये पतियों के प्लांट हेड है। मैंने इन्हें फोन करके पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। कसम है केवल वो लोग ताली बजाना जिन्हें बात समझ में आए। मैं कहा भाई साहब मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। मातु साहब मैं समझ गया आगे सुख से जीवन कैसे जीवन। ऐसे ऐसे सवाल करती है दुनिया में, कोई माई का लाल उनके जवाब नहीं दे सकता। अभी पिछले दिनों मेरा जन्मदिन आया तो मुझसे पूछने लगी, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं। मैं कहा तू मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर, कभी ये बड़े बड़े लोग घर आ जाए इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। काम तो गिफ्ट से ही चल रहा है। अच्छा प्रसाद साहब कितने ही बड़े अधिकारी हो जाओ, कितने बड़े प्लांट हेड हो जाओ, कितनी बड़ी एसोसिएशन के हेड हो जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, एक ताने से मुक्ति नहीं पा सकते। दिन में 20 बार सुनना पड़ेगा, तुमने मेरी जिंदगी नरक बना। केवल उन बेचारों ने ताली बजाई है जिनकी बनी। तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। कोई ढंग का मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती। जैसे हम नहीं मिलते तो इन्हें कोई धनपति कुबेर मिलते, लेकिन बोलती है। एक दिन मैंने यही लपका, मैंने कहा देखो प्राणी यदि प्रसन्न रहना चाहे तो प्रसन्नता उसके भीतर होती है, बाहर की परिस्थितियां उसके सुख और दुख के लिए उत्तरदायी नहीं होती। वो बोली कैसे, अब मैं सिद्ध करता हूँ, और सही सिद्ध कर दूं तो कसम है आप लोगों को सत्य के समर्थन में मोहर लगाना। मैंने कहा इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई जी ब्रह्मा जी ने, वहां इनकी कोई सहेली मिल जाए। पहला संवाद क्या होगा, अप्सरा को देखा, देखियो ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कैसे कैसे कपड़े पहने। एक हम साहब हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए, एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी। यमराज की बेटी में सुख ढूंढ लेते हैं साहब, कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। ये सिर्फ महिलाओं के नखरे हैं। एक लाल रंग के भी 300 नाम बता देंगे संदीप जी, ये वाला रेड, वो वाला रेड, ऐसा वाला रेड, वैसा वाला रेड। हम सीधे साधे पुरुष कंडीशनर से सिर धो जाते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं बिना झाग वाला शैम्पू घर में कौन देगा। तो हमारी सादगी की कोई मिसाल नहीं। अच्छा एक वो आता है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद दिवस, करवा चौथ। उससे बड़ा आतंक दुनिया में कोई नहीं बना। ये हिजबुल, लश्कर, ये सब टुच्ची बातें हैं माता साहब। साड़ी पहनकर जो हाफिज सईद हमारी छाती पर रहते हैं, हमसे पूछो आतंक किसे। करवा चौथ के दिन आप इन्हें देखो, 250 रुपये की मेहंदी लगवा कर आएंगी फुटपाथ पर, पैकेज में बार्गेनिंग करवा के, और पूरे घर में हंगामा। देखो कैसी लगी है, देखो बेल नहीं बनाई, देखो पोरवा नहीं भरा। एक हम साहब 2500 रुपए की पी कर आएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। इसे कहते हैं सादा जीवन, उच्च विचार। मैं सुदीप की ही प्रतीक्षा कर रहा। एक बार तालियां सुदीप बोला के लिए बजाएं। ये उसका सम्मान हम आज में करेंगे। करवा दो साथ साथ फूल माला, आ गई फूल माला चढ़ा दो। सम्मान से पहनाओ, सम्मान से पहना दो। आज तो सोफा तक मैच कर रहा है सुदीप की जैकेट। ये इसीलिए लेट आया, पहले चेक कर रहा था कि सोफा कौन से कलर का। वो तो यही करता हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि बिल्कुल यही फूल माला
और ये बुके हमें भी मिला है। ये न समझना कि हमें कोई शॉल मोमेंटो दिए गए। लेट से आने का तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। सम्मान में हम समान हैं। एक बार तालियां बजाएं। और इस जानकारी में एक अपडेशन मैं और दे देता हूँ, ये वही वाला है जो हमें मिला था। थोड़ा है। और इसमें इस बात को और आगे बढ़ाया जा सकता है कि प्रसाद साहब, अगर ये माला आप प्लास्टिक की कर लो तो ये अगले कई साल तक काम आ सकता है। पर्यावरण में फूल तोड़ने की क्या स्वागत है। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, सच में आनंद आ रहा है। मैं अपनी पत्नी की गाथा बता रहा था। स्वागत है। वो आप सबकी पत्नियों की भी है, लेकिन आप मेरी का एहसास करा के अपनी वाली को ये बता रहे थे कि हमारी ऐसी नहीं, सबकी एक जैसी होती है। इसमें कोई इधर उधर की बात करने की कोशिश नहीं करना, और कभी इन्हें खुश करने की कोशिश मत करना, क्योंकि दुनिया में सब कुछ किया जा सकता है लेकिन पत्नी को खुश नहीं किया जा सकता। इन पत्नियों के बिना हमारी जिंदगी चलती नहीं माथुर साहब। हम जानते हैं हम कितने योग्य हैं। अगर ये ना हो तो हम रोज पर्स ले जाना भूल जाएं, ये ना हो तो हमें रोटी कैसी मिलेगी ये भी हम जानते हैं। ये सब काम हमारे करती हैं, बस एक ही समस्या है, बिना ताना दिए नहीं करती। अगर लुगाई बिना ताना दिए आपका काम कर रही है तो समझ लो वो आपकी नहीं। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं घर से चला, मेरे बटन टूट गए जी शर्ट का, तो मैंने ऐसे कह दिया बटन लगा दे। अगली ने बटन लगा, बड़ी तल्लीनता से बटन लगा रही। मेरे को प्यार आ रहा उसमें, मैंने कहा देख कितने मनोयोग से मेरा बटन लगा रही है। अगली तो ताना सोच रही थी। बटन लगाते लगाते बोली अगर हम औरतें नहीं होती तो तुम्हारे बटन कौन टांगता। मैंने कि तुम औरतें नहीं होती तो हम कपड़े क्यों पहनते। बिना ताने के संभव नहीं है, खुश नहीं किया जा सकता इन्हें। उसका जन्मदिन आया जी, मैंने सोचा सुबह सुबह आज कुछ ऐसा कर दूं कि इसके मुंह से मेरे लिए तारीफ फूट जाए। सुबह 4 बजे उठा जी, उठ के किचन में गया, फ्रिज में से दूध निकाला, उसे गर्म कर कर आके रख दिया कि जब रसोई में जाएगी तो प्रसन्न हो जाएगी कि मेरे पति ने मेरा हाथ बटाया। फिर आके सुट्ट लेट गया बिल्कुल सीधा कि 6 बजे वो उठेगी, रसोई में जाएगी तो तारीफ होगी। गुलगुली मच रही मेरे अंदर से। 6 बजे वो उठी, किचन में गई, उसके जाते ही एक चीखती हुई आवाज आई, ये इडली का घोल किसने उबाल दिया। हमारे भाग्य में नहीं है। एक वाक्य आप सबने सुना होगा कि ये महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, लेकिन जब कोई संकट आता है तभी अपने कंधे लेकर आगे नहीं आती। तब संकट के सामने प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने हमसे विवाह किया। रात के 2:30 बजे मेरी कॉलोनी में हंगामा हुआ माथुर साहब। ऐसे में वो वीरांगना आगे नहीं आई, मुझे जगाया। मैं उठा, शेर बन के नीचे उतरा, लड़के लाठियां लेकर घूम रहे। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा कैसा हंगामा कर रखा है। बोले जैन साहब किसी ने पानी की टंकी में जहर मिला दिया है, हम टंकी साफ करवा रहे हैं, आप पानी मत पीना। मैं वापस आया, सोने लगा। उसने मुझसे पूछा कैसा हंगामा था। मैंने कहा कुछ नहीं, आवारा लड़के थे, बिना बात के शोर कर रहे थे, तू पानी पी के सो जा। तो हमारे मन के भाव बहुत पवित्र है। मैं अहिंसक आदमी हूँ, इसीलिए इसी प्रकार से काम चलाता हूँ। ऐसे अवसर ईश्वर आपको भी देता होगा, बस आप उन्हें पहचानने में चूक जाते हैं। आप उनकी पहचान करें तो आपका जीवन किसी भी दिन स्वर्ग बन सकता है। और ऐसी परिस्थिति नहीं है कि यही ऐसी है, पूरी दुनिया में पुरुषों की स्थिति एक जैसी है। पिछले दिनों एक बात याद आ गई है, क्योंकि उत्सव मना रहे हैं तो उस बात का आनंद ले लेना। पिछले दिनों डोकलाम में चीन ने कुछ अनैतिक हरकतें की तो देश में युद्ध का माहौल बन गया। जब देश में युद्ध का माहौल बनता है तो कुछ सुपर सिक्योरिटी जोन्स बनाए जाते हैं, वहां सबकी एंट्री बैन होती है। ऐसे एक सुपर सिक्योरिटी जोन में एक अनजान हवाई जहाज लैंड कर गया प्रसाद साहब। जैसे ही वो लैंड हुआ उसे चारों ओर से आर्मी ने घेर लिया। बोले भाई तू यहाँ कैसे आया। बोला जी मेरा फ्यूल खत्म हो गया था, मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी, मैंने मजबूरी में यहाँ लैंड किया। आर्मी ने सारी रात उसे अपने पास रखा, उसकी पड़ताल की, कहीं दुश्मन का जासूस ना हो, कहीं कोई घुसपैठिया ना हो, कहीं कोई आतंकवादी ना हो। जब रात भर में संतुष्ट हो गए तो सुबह उसे हिदायत देकर छोड़ा कि आज तो तू यहाँ आ गया, आज के बाद अगर तूने गलती से भी यहाँ लैंडिंग की तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। अगली शाम वही पायलट उसी जहाज में एक सवारी साथ बैठा के फिर वहीं लैंड कर गया।
तो सेना ने पूछा रे तुझे कल समझाया था समझ नहीं आया, उसका दर्द आपकी आंखों में तैरे तो तैरने देना। सेना ने पूछा तुझे कल समझाया था समझ नहीं आया, पायलट ने हाथ जोड़ दिए साहब, बोला जी बाद में आपको मेरे साथ जो करना हो वो कर लेना, ये मेरी पत्नी साथ में ही से ये बता दो मैं कल रात कहाँ था। तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, और जिस समस्या का कोई समाधान ना हो उस समस्या को ही समाधान समझ लेना चाहिए। इन महिलाओं की हमारी जिंदगी में क्या कीमत है, अब 2 मिनट के लिए अपने मेरुदंड सीधे होकर बैठना। इन महिलाओं की हमारी जिंदगी में क्या कीमत है साहब। आप बबराला में मकान किराए पर लेने जाओ, 4 पुरुष, टाई सूट, बढ़िया गाड़ी, बबराला में जाओ एक कमरा किराए पर लेने के लिए, मकान मालिक कहेगा 4 छड़े छड़े हैं, इन्हें मकान किराए पर नहीं देंगे। लेकिन आप 4 पुरुषों के साथ 1 महिला हो, वही मकान मालिक कहेगा घर परिवार वाले लोग हैं, इन्हें मकान किराए पर दे देंगे। एक महिला हमारे अस्तित्व को परिवार में परिवर्तित कर देती है। और स्त्रियों का सम्मान करना हमने कहां से सीखा है? 3 पंक्ति की कविता पढ़ता हूं, और ये जो खाली कुर्सियां इन तक संवेदना पहुंच जाए आप लोगों की कि 3 पंक्ति की कविता में मैंने महिलाओं के सम्मान की मिसाल कायम कर दी कि मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं। वाह भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ये हमारे संस्कार हैं। और स्त्री और पुरुष की क्या जिंदगी में अहमियत है। स्त्री पानी की तरह होती है, तरल, सरल, सहज। पुरुष मिट्टी की तरह होता है, ठोस, सृजनात्मक। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो कीचड़ हो जाता है। तो आप सबके जीवन में ये कीचड़ हुआ पड़ा होगा। मैं आप लोगों को संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, और जिस तरीके से आप लोग हंस रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक कविता विशेष आपको सुनाता हूँ, कम समय में ज्यादा रन बनाने की कोशिश करता हूँ। त्रिपाठी जी मुझसे कह रहे थे कि वो कविता जरूर सुनाना जो जिसके लिए बुलाया है, तो मैं वही सुना देता हूँ। मैं भी बनिया आदमी हूँ, फालतू मेहनत करने में मेरी भी कोई रुचि नहीं है, उतना ही सुनाऊंगा गुप्ता जी जितनी संभावना है। एक कविता सुनाता हूँ। जब लड़का नया नया कॉलेज में प्रवेश करता है, जो लोग थोड़े से सन्न होकर बैठे हैं, थोड़ा सा मुखर होइए, आपकी मुखरता हमें ऊर्जा देगी। आप लोगों के थोड़ा सा गुदगुदाने की कोशिश करता हूँ। सत्य बोलूं तो तालियां बजाना, वरना मत बजाना। जब लड़का नया नया कॉलेज में प्रवेश करता है, माथुर साहब वो ढूंढता है उस एक चेहरे को जिसे देखकर उसे कॉलेज के 4 साल काटने होते हैं। आ गया याद? और जब लड़की कॉलेज में प्रवेश करती है तो वो ढूंढती है उस स्कूटर वाले भैया को जो एक उम्मीद में 4 साल तक उसे घर से कॉलेज लेकर जाएगा, कॉलेज से घर लेकर आएगा। लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, ना तो लड़कों का प्रपोजल एक्सेप्ट करती ना रिजेक्ट करती, पेंडुलम की तरह लटकाए। ऐसा कर दोगे तो मान जाऊंगी, ये कर लोगे तो शादी कर लूंगी, ये कर लोगे तो पापा जी से बात कर लूंगी। अब वो क्या क्या टास्क देती हैं, बस उस पर ये कथा कविता है। कविता की एक पंक्ति भी निकल गई तो पूरी कविता आपके हाथ से निकल जाएगी। कथा शुरू करता हूँ कि कन्या एक कुमारी थी, छू लो तो चिंगारी थी, वैसे तेज कटारी थी, लेकिन मन की प्यारी थी। सखियों से बतियाती थी, लड़कों से घबराती थी, मुझसे कुछ शर्माती थी, बस से कॉलेज आती थी। अंतर्मन डिस्क्लोज किया, एक दिन उसे प्रपोज किया। पहले वो नाराज हुई, तबीयत सी नासाज हुई, फिर बोली ये ठीक नहीं, अपनी ऐसी लीक नहीं। लिखने पढ़ने के दिन है, आगे बढ़ने के दिन है, ये बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत कर लेंगे। अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। पहला टास्क 5 साल के लिए लटका दिया। अभी न मन को हीट करो, एमए तो कंप्लीट करो। उसने यूं रिस्पॉन्ड किया, प्रपोजल पोस्टपोन किया। हमसे हिम्मत नहीं हरी, मन में ऊर्जा नहीं भरी। रात रात भर पढ़ पढ़ के, नई इबारत गड़गड़ के, ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। ऐसा सबको शौक दिया, मैंने कॉलेज टॉप किया। अब तो मूड सुहाना था, अब उसने मन जाना था।
लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था। ये बहाने आप सबने सुने होंगे, भाभियां साथ हैं, स्वीकार मत करना। लेकिन राग पुराना था, फिर एक नया बहाना था। जॉब करो कोई ढंग की, फिर स्टेटस की नौटंकी, कभी कास्ट का पेच फंसा, कभी बाप को नहीं जचा, थक कर रोज झमेले में, नौचंदी के मेले में। एक दिन जी कैड़ा करके कहा उसे यूं जा करके, जो कह दोगी कर लूंगा, कहो हिमालय चढ़ लूंगा, लेकिन क्लियर बात करो, ऐसे ना जज्बात हरो। या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो। कन्या को लगा आसामी हाथ से जा रही है, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। स्त्रियों के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है जिससे कोई नहीं बच सकता। या तो अब तुम हाँ कर दो या फिर साफ मना कर दो। सुनकर कन्या मौन हुई, हर चालाकी गौण हुई, तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई। मैं आपके ठहाके में आपका दर्द महसूस कर रहा हूं। तभी नया छल कर लाई, आंख में आंसू भर लाई, हिम्मत को कर ढेर गई, प्रण पर आंसू फेर गई। पुनः प्रपोजल बीट हुआ, नखरा नया रिपीट हुआ, थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो। थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो, जॉइन कोई जिम कर लो, तोंद जरा सी डिम कर लो, खुशबू सी खिल जाऊंगी, मैं तुमको मिल जाऊंगी। 3 साल का वादा कर, निज क्षमता से ज्यादा कर, हीरो जैसी बॉडी से, डैशिंग वाले रोडी से, बेहतर फिजिक बना ना लूं, 6-6 पैक बना ना लूं, सूरत नहीं दिखाऊंगा, तुझको नहीं सताऊंगा। रात और दिन श्रम करके, खाना पीना कम करके, रूखी सूखी खा करके, सर पर दौड़ लगा करके, सोने सी काया कर ली, फिर मन में ऊर्जा भर ली, उसे ढूंढने निकल पड़ा, किंतु प्रेम में खलल पड़ा, चुन्नी बांध पुछल्ले में, किसी और के छल्ले। बांध कुचल्ले में, किसी और के छल्ले में, वो जूही की कली गई, किसी और की गली गई, शादी करके चली गई, हाय रे किस्मत छली। थका थका हारा हारा, मैं बदकिस्मत बेचारा, पल में दुनिया घूम लिया, हर फंदे पर लूम लिया, कभी मिली तो पूछूंगा, अपने आंसू पोंछूंगा, क्यों मेरा दिल तोड़ गई, प्यार जता कर छोड़ गई। कुछ दिन बाद दिखाई दी, दिखती जरूर है, यहाँ से कविता प्रैक्टिकल होती है। कुछ दिन बाद दिखाई दी, गुप्ता जी ये वर्तमान है आपका, बस स्वीकार मत करना। कुछ दिन बाद दिखाई दी, वो आवाज सुनाई दी, छोड़ा था नौचंदी में, पाई सब्जी मंडी। छोड़ा था नौचंदी में, पाई सब्जी मंडी में, कैसा घूमा लूप सुनो, उसका अनुपम रूप सुनो, वो जो एक छरहरी थी, कंचन देह सुनहरी थी, अब 2 की महतारी थी, तीजे की तैयारी थी। बिखरे बिखरे बाल हुए, फूले फूले गाल हुए, इन बेढंगे हालों ने, दिल के फूटे छालों ने, सपनों में विष घोला था, एक हाथ में झोला था, एक हाथ में मूली थी, खुद भी फूली फूली। एक हाथ में मूली थी, खुद भी फूली फूली थी, सब सुंदरता लूली थी, आशा फांसी झूली थी, विधिना के ये खेल कड़े, देख रहा था खड़े खड़े, तभी अचानक सधे हुए, 2 बच्चों से लदे हुए, चिक चिक से कुछ थके हुए, बाल वाल सब पके हुए, एक अंकल जी प्रकट हुए। एक अंकल जी प्रकट हुए,